प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल शुरू देखने पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के साइंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेस के बारे में समझेंगे कि दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है जो पेपर की दृष्टि से 7 नंबर का है। पेपर की दृष्टि से कितने नंबर का है ये चैप्टर? 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे एकीकरण के बहुविकल्प वाले। एक क्वेश्चन इससे बड़ा पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बहुत इजी पार्ट है क्योंकि ये पूरा पार्ट परिभाषा पर आधारित पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अम्ल और क्षार की परिभाषा समझेंगे, अम्ल और क्षार कितने प्रकार के वो पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अम्ल और क्षार की आपस में धातुओं से क्रिया पढ़ेंगे, यानी पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे अम्ल क्षार के, फिर हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर इन दोनों की सहायता से हम लवण बनाएंगे, फिर लवणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार का पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षार होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, कौन कौन से अम्ल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। इन सब की इस पार्ट में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी बात है, ध्यान रखना। हम पहले बात करते हैं अम्ल की। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अम्ल पार्ट एंडिंग नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? अम्ल यानी एसिड। अम्ल के बारे में आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब जैसे क्या है कि पहले जो 10वीं का सिलेबस था उसमें तो इनकी क्या है कि अवधारणा, वैज्ञानिकों की अवधारणा चलती थी। लुईस की अवधारणा, आर्यनियस की अवधारणा, अलग अलग ब्रूस्टेड, लोरी की अवधारणा, इन सब की अलग अलग क्या चलती थी? अवधारणाएं चलती थी कि उसके आधार पर बताइए अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब की बार क्या करे, वो सब हटा दिया गया। आपको सिर्फ परिभाषाएं याद रखनी है नॉर्मल, कि अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है। ना तो आपको किसी की अवधारणा पूछी जाएगी ना कोई और, तो आप सीधा आप इनकी क्या करोगे, परिभाषा याद रखोगे। ठीक है, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। स्वाद में जो कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी होगी कक्षा 7 में। आज हम क्या पढ़ते हैं? अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है यानी कोई भी जली हुई लीन हमारे पास में, जली हुई लीन में जो कितनी उसके पास में अपनी क्वालिटी है H+ आयन देने की, यानी हाइड्रोजन आयन देने की उसके पास में कितनी क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या कहलाती है? अम्ल कहलाती है। H+ आयन देने वाले को अम्ल कहेंगे, OH- देने वाले को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। ठीक है, अब देखो अम्ल, अम्ल क्या है? अम्ल पहला पॉइंट देखो इसका, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या पढ़ेंगे? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का अर्थ क्या हो गया? जो देने वाला वो क्या होता है? दाता होता है। तो ये क्या हो जाएगा? H+, यानी ये देने वाला है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ये परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वह पदार्थ तो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका तीसरा क्या हो जाएगा कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये भौतिक उदाहरण है इनकी 3 जो नॉर्मल है। ठीक है, नहीं, ये भौतिक उदाहरण है कि वह
वह पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं, जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस पत्र को उजागर कर देते हैं। कि सर आप ये लिटमस पत्र क्या होता है, तो इसका भी हम क्या है कि आगे पढ़ेंगे कि लिटमस पत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी आपके पास में विलीन है, उसमें पता लगाना कि अम्ल है या क्षार है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है नहीं। तो इसके बाद में क्या होता है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। अगली लाइन में आपको क्या लिखना है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से अम्ल 2 टाइप्स, एसिड टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एसिड होता है। ठीक है नहीं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला पढ़ते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल क्या है कि अब मैं आपको ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाती है, आपको याद रखना है कि इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। पेपर में क्या पूछे जाते हैं, उदाहरण सबसे ज्यादा। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या देते हैं, अधिक देते हैं। क्या देते हैं, अधिक। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अत्यधिक देते हैं, अत्यधिक या प्रबल रूप से देते हैं, एक ही बात है। ठीक है नहीं। अत्यधिक देना या प्रबल रूप से, अत्यधिक या प्रबल रूप से देते हैं, ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इनका उदाहरण याद रखना आप, इनके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लिखते हैं H2SO4। तो इनके आप उदाहरण याद रखना। ठीक है नहीं। तो प्रबल अम्ल कौन से हो गए, जिसमें HCl अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल। अगला है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होगा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन क्या देते हैं, कम देते हैं। H+ आयन का अर्थ समझ गए नहीं, हाइड्रोजन आयन जो कम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और अगर आप किसी वैज्ञानिक की अवधारणा के आधार पर पढ़ोगे तो क्या होगा कि जिन अम्लों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्या है कि प्रबलता क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन समझे यानी H+ आयन देने की प्रवृत्ति कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे उदाहरण क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इत्यादि। ठीक है। तो आप खास तौर से इनके उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है। उदाहरण पेपर में ज्यादा पूछा जाते हैं प्रबल अम्ल के और दुर्बल अम्ल के। ठीक है। तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होते हैं। इनका उदाहरण आपको मैंने लिखा दिया, परिभाषा आपको मैंने लिखा दी। आगे हम बात करते हैं कि क्षार की। किसकी बात करते हैं, क्षार की। अगला टॉपिक कौन सा है, क्षार है। क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार क्या है, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। या वह पदार्थ जो जलीय विलयन में
ओ ओ ओ एच माइनस आयन देते हैं, ओ एच माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और ये अगली इसकी क्या है कि ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगला क्या है कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अगला देखो 1 नंबर है, कौन सा है, प्रबल क्षार। कौन सा है, प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार क्या होते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रबल रूप से OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। जैसे उदाहरण याद रखना है इनका। उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस लिखते हैं, NaOH लिखते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या लिखते हैं, KOH लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रबल क्षार है, ध्यान रखना। कौन कौन से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा पॉइंट हो गया दुर्बल क्षार। कौन सा हो गया, दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या होगा, जो जलीय विलयन में क्या है कि OH माइनस OH आयन देने की क्षमता क्या होती है, जिसकी कम होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देने की क्षमता कम होती है। क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको सीधा लिखा रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिलेगा और मैग्नीशियम बोला जाता है। तो ये आप इनके उदाहरण साथ में याद रखना। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। खास तौर से इन प्रकारों के आपको हमेशा पेपर में क्या पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं, वही ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो हमने अम्ल पढ़ लिया, हमने क्षार पढ़ लिया, ठीक है। अब अम्ल और क्षार को याद रखने की क्या है कि ऐसा पेपर में पूछा जाता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो नीले को लाल कर देता है और लाल को नीला कर देता है। तो इसको पूछने में आप क्या कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो नीले को लाल करता है, कौन सा ऐसा पदार्थ जो लाल को नीला कर देता है। तो इसके लिए मैं अम्ल और क्षार की आपकी एक छोटी सी ट्रिक लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। ट्रिक का ध्यान रखना कि आपको ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो नीले से क्या कर देता है, लाल कर देता है, या लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अम्ल की क्या हो जाएगी, अम्ल की मैं ट्रिक निकाल रहा हूं। पहली ट्रिक है, देखो अनिल। क्या है, अनिल। पहली ट्रिक क्या है, अनिल। ए का अर्थ क्या हो गया, अम्ल। क्या हो गया, अम्ल। नी का अर्थ क्या हो गया, नीला। क्या हो गया, नीला। और लय का अर्थ क्या हो गया, लाल।
तो वह पदार्थ जो नीले से लाल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनिल। अनिल का अर्थ क्या हो गया? अम्ल। याद रखना ये पहली ट्रिक कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो नीले, नीला नहीं बढ़िया आएगी, ठीक है। नीले से क्या कर देता है? पदार्थ को लाल कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनिल। अनिल का अर्थ हो गया अम्ल, नी का अर्थ हो गया नीला। नीले से किस पर हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? लाल में। तो नीले में लाल में कन्वर्ट करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अम्ल। इसकी ट्रिक क्या हो गई? अनिल। क्या हो गई? अनिल। अब देखो क्षार वाली, क्षार में क्या है? शालिनी। नाम क्या रहा? याद रखना, शालिनी, ठीक है। इसकी शालिनी नाम याद रखना। सा का अर्थ क्या हो गया? क्षार। ले का अर्थ क्या हो गया? लाल। नी का अर्थ क्या हो गया? नीला। क्या हो गया? नीला। तो दोनों नाम याद रह जाएंगे, शालिनी और अनिल। अनिल में तो क्या हो जाएगा? अमल किसको नीले से लाल में कन्वर्ट कर रहा है, और शालिनी में क्या होगा? क्षार किसको कन्वर्ट कर रहा है? लाल से नीले में कर रहा है। तो लाल से अगर नीला हो रहा है तो वो कौन है? शालिनी है। और नीले से अगर लाल हो रहा है तो वो अमल है, कौन है? अनिल है। तो ये दोनों ट्रिक है, आपको ध्यान रखना, पेपर में इन पर आधारित क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये दोनों ट्रिक है किसकी है? अमल और क्षार की है। अगला टॉपिक है सूचक। कौन है? सूचक। सूचक क्या है? सूचक वो वह पदार्थ है जो किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। तो सूचक की परिभाषा क्या होगी? किसी भी विलयन में, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए पता लगाने वाले पदार्थ को पता लगाने वाले पदार्थ को पता लगाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। यानी जब कोई भी आपके पास में विलयन दे रखा है उसमें अम्ल और क्षार का पता लगाएंगे, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक होते हैं 3 प्रकार के। तो देखना यहाँ पर, देखना आपको सूचक के प्रकार याद कर लेना, और इनके भी उदाहरण ऑप्शन में पूछे जाते हैं। यानी इनसे आपके क्या है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं कि सूचक कितने प्रकार के हैं। सूचक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सूचक क्या होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक, जिसको बोलते हैं नेचुरल प्राकृतिक सूचक। दूसरा है संश्लेषित सूचक। दूसरा कौन सा है? संश्लेषित सूचक। तीसरा सूचक कौन सा है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक और प्राकृतिक सूचक। सूचक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक में जैसे इसके उदाहरण, अब याद रखना आपको इनकी परिभाषा याद पूछी नहीं जाती है। इनमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो सूचक होते हैं कौन से होते हैं? जैसे हल्दी हो गई, एग्जाम्पल इनका याद रखना, हल्दी हो गई, गोभी हो गई। ये कौन से उदाहरण है जिस पर हम क्या है कि अगर चेक करेंगे, डालेंगे तो क्या है कि ये क्या है, किस प्रकार के सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। और प्राकृतिक सूचक को ही, प्राकृतिक सूचक में हम किसको गिनते हैं? लिटमस पत्र और होता है, वो किसका रूप है? प्राकृतिक सूचक है। ये ध्यान रखना, लिटमस जो पत्र का प्रयोग हम कर रहे थे वो भी किसका रूप है? प्राकृतिक सूचक का ही उदाहरण है, ध्यान रखना। संश्लेषित में क्या होता है? तो सूचक 3 प्रकार के हो गए। अब देखो इसमें क्या है, कि देखो हल्दी, गोभी और पिटूनिया भी और होता है, पिटूनिया और होता है, याद रखना, पिटूनिया, आइडेनिया भी होता है। आप उदाहरण 2 या 3 याद रखना है। आइडेनिया भी होता है, ठीक है नहीं। तो
अब इसमें देखो संश्लेषित सूचक में कौन होता है, ऑरेंज मेथिल होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ऑरेंज मेथिल, ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ऑरेंज मेथिल और फिनोल फेथेलिन, फिनोल फेथेलिन, ये दोनों बहुत बार पेपर में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। एग्जाम वाला जो पेपर होता है 10th क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि संश्लेषित सूचकों के 2 उदाहरण बताइए, एक बताइए, या ऑरेंज मेथिल किसका उदाहरण है, तो ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो ऑरेंज मेथिल और फिनोल फेथेलिन यानी जो किसके उदाहरण है, संश्लेषित के। और गंधीय सूचक में कौन आता है, गंधीय सूचक में आता है प्याज और लहसुन। क्या आता है, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन आता है। तो याद रखना ये तीनों आप कि प्राकृतिक के उदाहरण कौन से हो गए, हल्दी, गोभी, यानी लाल पत्ता को भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन गोभी आप याद रखना, शॉर्ट रूप याद रखना, वैसे इसका नाम होता है लाल पत्ता गोभी। और आगे होता है पिटूनिया, हेडिनिया, जोरेनियम, ये बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन आपको 2 या 3 याद रखना है। संश्लेषित के कौन हो गए, ऑरेंज मेथिल, फिनोल फेथेलिन हो गया। गंधीय सूचक कौन सा होता है, प्याज और लहसुन हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे लिटमस पत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, लिटमस पत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र मैंने बता दिया किसका रूप है, प्राकृतिक सूचक का एक रूप है। तो आपको लिटमस पत्र की वैसे परिभाषा तो सीधी आपको ध्यान में रहेगी कि अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अम्ल व क्षार का पता लगाने वाले पत्र को हम क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र बोलते हैं। आगे देखो इसका दूसरा पॉइंट, अब आपको पूछा जाता है लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, यानी सामान्यतः रंग कैसा होता है। सामान्यतः रंग यानी जब तक ना उस पर कोई अम्ल डाला जाता है ना कोई क्षार डाला जाता है, उससे पहले उसका कलर कैसा होता है, वो होता है बैंगनी रंग का। कैसा होता है, बैंगनी रंग का। तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। अगला तीसरा पॉइंट आगे देखो, 2 हो गया, अम्ल और क्षार का पता लगाने में क्या जाता है, इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तीसरी बात है कि ये किस समूह का पौधा है, ये किस समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग समूह पढ़ते हैं, उसमें से एक समूह कौन सा है, थैलोफाइटा समूह। कौन सा समूह है, थैलोफाइटा समूह, ठीक है। तो इसे थैलोफाइटा समूह के पौधे लिचेन से प्राप्त किया जाता है, लिचेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये आप समझ गए हो। अब इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि इसके बाद में आपको पता है कि लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल जो लिटमस पत्र का नीले से लाल कर देता है, वो लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो वो तो मैंने चीज आपको पहले लिखा दी है, लेकिन लिटमस पत्र के बारे में ये 3 लाइन आप ध्यान रखना। पहला है कि अम्ल और क्षार का पता लगाने वाले सूचक है वो, या पत्र को हम क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र। दूसरा बात, एक चीज भी ध्यान रखना, लिटमस पत्र किस प्रकार का होता है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है, ठीक है नहीं। ये प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग का होता है, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आज